नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हुए बढ़ते हैं अगले हमारे वीडियो की तरफ। आज हमने आरोह का जो गद्य खंड है उसके 4 महत्वपूर्ण पाठों को इसमें शामिल किया है, जिसमें पहला पाठ है हमारा महादेव वर्मा रचित भक्तिन। दूसरा जो होगा उसमें जनेंद्र कुमार के द्वारा रचा बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे और फणीश्वर नाथ की महत्वपूर्ण कहानी पहलवान की ढोलक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये भक्तिन है महादेव वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है, ये किस विधा में लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, यह लिखा गया है संस्मरणात्मक संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये। संस्मरणात्मक क्या होता है? किसी चीज़ को याद करना, स्मरण करना, बीते हुए समय को याद करना संस्मरणात्मक है। महादेव वर्मा के द्वारा जो ये भक्ति नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा गया है, इसमें क्या बताया इन्होंने कि महादेव वर्मा के यहाँ काम करने के लिए एक कोई देहातीन आती है पहले ही दिन नौकरी की तलाश में। उसको देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके महादेव वर्मा क्या करती हैं, उसका नाम है उसे जानना चाहती हैं। वो क्या बताती है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। भक्तिन का मूल नाम क्या था? भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मीन था। लेकिन पहले ही दिन जब वह महादेव वर्मा के यहाँ आई तो उसने कहा कि मैं मेरा नाम केवल एक ही शर्त पे बताऊंगी कि आप मुझे कभी मेरे वास्तविक नाम से नहीं पुकारेंगे। महादेव वर्मा ने उसके गले में पड़ी कंठी माला को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके उसका नया नामकरण किया था, और वो क्या था? भक्तिन था। जीवन में प्रायः सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? तो जीवन में प्रायः सभी को नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है। महादेव वर्मा ने जब भक्तिन ने कहा, लक्ष्मी ने कहा था ना कि आप मुझे मेरे वास्तविक नाम से नहीं पुकारें, तब महादेव वर्मा सोच में पड़ गई कि मैं इसे किस नाम से पुकारूं। अगर नाम परिवर्तन करने की शक्ति अगर मुझ में होती तो सर्वप्रथम मैं उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, क्योंकि महादेवी वर्मा का जो नाम था वह भी महादेवी अर्थात महान है जो देवी। महादेवी कहती मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो सर्वप्रथम मैं उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। तो अगला देखिए क्वेश्चन, भक्ति नामक जो पाठ है समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? तो देखिए, भक्ति नामक जो ये पाठ है इसके अंदर पितृसत्तात्मक समाज था। भक्तिन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया, और यही कारण था कि उसकी जो बेटी थी वो घुघरी खाती थी, यानी अनाज का, साबुत अनाज को जो उबालने के पश्चात बनाए जाते हैं वह खाती थी। और उसके जो जिठौत थे वो औटते हुए दूध, यानी उबलते हुए दूध के ऊपर से जो मलाई आती है उसको खाया करते थे। इनकी जिठानियाँ हैं, ये सारे दिन मचिया पे बैठी बैठी आदेश दिया करती थी, लेकिन भक्तिन ने लड़कियों को जन्म दिया था, अतः वह घर का सारा कामकाज वही करती थी। आगे देखिए, टकसाल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, टकसाल का अर्थ ये होता है खोटे सिक्के, जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं ना, सिक्के जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं, सिक्कों की जहाँ पे डलाई की जाती है उसको टकसाल बोलते हैं। तो यहाँ पे भक्तिन को ना खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है। अजिया ससुर का अर्थ क्या है? अजिया ससुर का अर्थ होता है पति के जो चाचा होते हैं ना उनको बोलते हैं अजिया ससुर, और पति के जो पिता होते हैं उनको बोलते हैं, पति के पिता होते हैं उनको पितिया ससुर बोला जाता है। आगे देखिए, भक्तिन का शहर आने का प्रमुख कारण क्या था? भक्तिन का शहर में आने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, एक जमींदार ने कर्ज न चुका पाने के कारण भक्तिन को एक दिन भर कड़ी धूप में एक ही टांग के ऊपर खड़ा रखा, और उसके जमींदार के द्वारा इस प्रकार का जो उसके साथ व्यवहार किया गया, इस कारण यह क्या करती है, गांव को छोड़ देती है और नौकरी की तलाश में शहर आ जाती है। तो जमींदार द्वारा दी गई सजा के कारण यह गांव छोड़ के शहर आती है। भक्तिन सबसे ज़्यादा किससे डरती है? तो देखिए, भक्तिन सबसे ज़्यादा कारागार से डरती है। महादेव वर्मा के यहाँ जो काम करने वाले हैं वे क्या करते हैं, भक्तिन से कहते हैं कि आपकी जो लेखिका है ना ये है जेल जाने वाली है। तो जेल का नाम सुनते ही है ना उसे बहुत ज़्यादा
डर लगता है, तो कारागार से वह डरती है। अगला है बाजार दर्शन। देखिए बाजार दर्शन है, ये जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। बाजार दर्शन की विधा क्या है? तो प्यारे बच्चों यह है निबंध। क्या है? यह है निबंध। और निबंध भी कैसा है? यह निबंध है विचार प्रधान, विचारात्मक। ये विचारात्मक निबंध है। बाजार जाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार किस प्रकार हमारे जीवन में खलल डालता है? क्या बाजार हमें सच्चा लाभ देता है? क्या हम बाजार से सच्चा लाभ उठा पाते हैं? बाजार हमारे लिए सार्थक कैसे है? हम बाजार के लिए सार्थक कैसे हैं? ये सब बातें इसमें की गई हैं। तो बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? तो हमने ऊपर देखा जनेंद्र कुमार हैं, ये बाजार दर्शन के रचयिता हैं। बाजार का प्रतिपाद्य क्या है? तो बाजार का प्रतिपाद्य क्या है भाई? तो बाजार का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग की विवेचना करना। बाजार जो दर्शन जो निबंध लिखा है, इसका मूल प्रतिपाद्य यही है कि हमें ये बताना है कि बाजार का उपयोग हम किस प्रकार से लें। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र कहा है। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा? अनीति शास्त्र कहा। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र बताया है। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? तो बाजार को शैतान का जाल है, इसने कहा है, ये लेखक ने कहा है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बाजार का जो जादुई प्रभाव है, बाजार का जादुई प्रभाव है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया। किस प्रकार बाजार है वो अपनी चमक दमक का जादू हम पे डालता है। बाजारूपन का क्या तात्पर्य है? बाजारूपन का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों, हम बेवजह या तो अनावश्यक वस्तुएं खरीद के लेके आते हैं या फिर बाजार में बिना कुछ खरीदे बाजार में घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मन खाली होने से क्या तात्पर्य है? मन खाली होने का मतलब ये होता है कि मन में कोई लक्ष्य न होना। आप बाजार जा रहे हैं, आपके मन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपको क्या लेके आना है, तो आप जब बाजार में जाएंगे तो खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, कुछ ना कुछ लेके आएंगी। और बाजार ऐसा है कि बाजार में जो दिखता है वो बिकता है। सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है? तो सच्चा कर्म सदा पूर्णता की स्वीकृति के साथ ही होता है। अगला है परचेजिंग पावर क्या है? तो परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग मतलब खरीदना, खरीदने की शक्ति क्या है? क्रय शक्ति है। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप परचेजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए, जनेंद्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी? तो देखिए जनेंद्र की एक रचना थी प्यारे बच्चों जिसका नाम था मुक्तिबोध। क्या नाम था? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के लिए जनेंद्र कुमार को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार है वो दिया गया था। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार संसार में पूर्ण कौन है? तो संसार में पूर्ण है परमात्मा। कौन है? परमात्मा। यहाँ पे बाजार दर्शन पाठ के अनुसार लेखक कहते हैं कि संसार में पूर्ण होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ता है? तो जब हम ज़रूरत से अधिक चीज़ें खरीदते हैं ना, ज़रूरत से जब हम कोई चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं तो बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। ज़रूरत से जब हम कोई ज़्यादा चीज़ खरीदते हैं तो बाजार का बाजारूपन है वो बढ़ने लगता है। परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य है? परचेजिंग पावर का मतलब ये है पैसे के बल पर अधिक सामान खरीदना और दिखावा करना, ये होता है बाजारूपन। परचेजिंग पावर है, हम हमारी परचेजिंग पावर के अनुसार क्या करते हैं? अनावश्यक सामान खरीद लेते हैं, दिखावा करते हैं, दिन भर बाजार में घूमते रहते हैं, है ना। तो ये परचेजिंग पावर के कारण ऐसा होता है। मन में नकार होने के परिणाम क्या है? मन में नकार होने का परिणाम क्या है? मन में नकार होने के का परिणाम प्यारे बच्चों ये होता है कि आपका मन है ना वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। आप लोभ में फंस गए हैं, अर्थात लोभ की तो होती है वहाँ पे जीत, आदमी की होती है हार, यानी मन मानने वाला नहीं है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती की जो काले मेघा पानी दे, तो ये क्या है? काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की जो ये रचना है, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा प्यारे बच्चों है संस्मरण। क्या है? संस्मरण। संस्मरण। धर्मवीर भारती के द्वारा जो रचित
काले मेघा पानी दे, यह है संस्मरण। चलिए हम इसकी बात करते हैं। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसका बताया? ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान दान को बताया। लेखक कहता है जब जिजी मेंढक मंडली अर्थात इंद्र सेना पे पानी डालने के लिए कहती है तो लेखक क्या है? कुमार सुधार सभा का उप मंत्री है। ऐसे में लेखक उस मेंढक मंडली पे पानी नहीं डालता है क्योंकि उसमें पानी की चारों ओर बड़ी किल्लत होती है। जीजी कहती है, जीजी जो कि रिश्ते में वैसे उसकी कुछ नहीं लगती है, माँ की उम्र से बड़ी है, लेकिन लेखक को सबसे अधिक स्नेह उसी से मिला है। लेखक न चाहते हुए भी जीजी की बातों को मना नहीं कर पाता है और जीजी इसीलिए सारे काम उससे करवाती है ताकि सबका फल है वह लेखक को मिले। लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता है? तो लेखक समाज में एक कुरीति थी जिसका नाम क्या था? अंधविश्वास। अंधविश्वास नामक जो कुरीति है उसको खत्म करना चाहता था। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों करवाती है? देखिए हमने पहले चर्चा की, लेखक के कल्याण के लिए। किसके लिए? जो सारा का सारा फल है वो लेखक को मिले। स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, लेखक की इच्छा के लिए नहीं। लेखक की कोई इच्छा नहीं होती ऐसे कार्यों में, लेकिन जीजी चाहती है कि समस्त कार्यों का फल है यह लेखक को मिले, इसीलिए वह ये सारे काम उनसे करवाती है। लेखक इंद्र सेना को किस नाम से पुकारता है? तो देखिए लेखक इंद्र सेना को मेंढक मंडली के नाम से पुकारता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। काले मेघा पानी दे, संस्मरण क्या है? संस्मरण के अनुसार आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया है? लोगों का लक्ष्य आज एकमात्र स्वार्थ रह गया है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में जुटे हुए हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है का प्रतीकार्थ क्या है? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। ये क्या है? योजनाएं, हमारी सरकारें योजनाएं बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, लेकिन जो लोग उसके हकदार हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकार की कार्य प्रणाली पे ये व्यंग्य किया गया है। जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो जीजी ने कहा कि जो हमारे पास है, हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसका पहले दान करना पड़ता है। जिस प्रकार एक मनुष्य अनाज पैदा करने के लिए खेत में पहले बीज की रोपाई करता है और उसके पश्चात उसका कई गुना उसे मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार अगर हम पानी को अगर बहाएंगे, इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे, तो वे हमें बरसात के रूप में पानी को लौटा करके देंगे। जीजी का ऐसा मानना है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? पंक्ति में किसकी बात की है? पंक्ति के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने की बात की है। किसकी? देखिए हमने पीछे क्या देखा, देखिए यहाँ पे क्या कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इस स्थिति की बात कर रहा है कवि यहाँ पे कि यह भ्रष्टाचार कब मिटेगा। लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे? तो लेखक के अनुसार गांधी जी यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है, इसको नहीं मानते थे। जैसा राजा होता वैसा ही प्रजा को होना पड़ता, इस बात को नहीं मानते थे। लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा में किस पद पे थे? तो ये उप मंत्री के पद पे थे। कुमार सुधार, कुमार मतलब बच्चों में, लड़कों में सुधार करने के लिए सभा कायम हुई थी जिसके उप मंत्री थे। और अंतिम आज की जो हमारी रचना है इस वीडियो में वह है फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी ले रखी है। और कहानी कौन सी है? पहलवान की ढोलक। अंधेरी रात चुपचाप आंसू क्यों बहा रही है? अंधेरी रात चुपचाप इसीलिए आंसू बहा रही है कि गांव में हैजे और मलेरिया के कारण हर दिन लाशें उठ रही हैं, मौत हो रही है। लुट्ठन सिंह, आज अनाथ लुट्ठन का पालन पोषण किसने किया था? तो अनाथ लुट्ठन का पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। ये तो लुट्ठन का सौभाग्य था कि उसका विवाह हो चुका था, नहीं तो वह भी अपने माता पिता का अनुसरण करता, वह भी मर जाता। लेकिन
लुट्ठन सिंह का विवाह हो चुका था, अतः उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया था। लुट्ठन को कसरत करने की धुन क्यों सवार हुई? गांव के लोग लुट्ठन की सास को परेशान किया करते थे और उन लोगों से बदला लेने के लिए इन्होंने लुट्ठन सिंह पहलवान है उसके ऊपर कसरत की धुन है वो सवार हुई। उसकी सास को लोग तंग करते थे और उनसे बदला लेने के लिए लुट्ठन सिंह पहलवान कसरत करने लग जाता है। वाह रे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किसके लिए आया है? लुट्ठन सिंह के लिए आया है। जब वह श्यामनगर के दंगल के अंदर समस्त नामी पहलवानों को हरा देता है, तब यहाँ पे राजा साहब वर्द राजा साहब ने कहा था वाह बहादुर। पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्ठन को राज दरबार से हटाने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, जैसे ही विलायत से नए राजकुमार आते हैं और उन्होंने लुट्ठन सिंह का दैनिक वेश सुना तो उन्होंने कहा कि इतना खाता है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और लुट्ठन सिंह के स्थान पे घोड़ों की रेस का आयोजन करने का निर्णय लिया गया और लुट्ठन सिंह और उसके दोनों बेटों को राज दरबार छोड़ने के आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। लुट्ठन सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो लुट्ठन सिंह का कोई गुरु नहीं था, वह अपने ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो एक पंजाबी पहलवान चांद सिंह आया था उसके गुरु का नाम बादल सिंह था। क्या नाम था? बादल सिंह पूछा जा सकता है। आगे देखिए, लुट्ठन ने ढोलक की आवाज़ कौन सी? चटाक चट धां उठाकर पटक दे, चटाक चट धां उठाकर पटक दे के आदेश को क्या माना है? चटाक चट धां के आदेश को क्या माना है? उठाकर पटक दे। गांव के निवासियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम कौन करती थी? पहलवान की ढोलक। देखिए, हैजे और मलेरिया से गांव के व्यक्ति हैं मारे जा रहे थे और ऐसे में जैसे ही पहलवान पूरी रात भर ढोलक बजाता है तो उनकी आंखों के सामने दंगल का जो दृश्य है वह साकार हो उठता और उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता था। सर्वप्रथम साहित्य में आंचलिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फणीश्वरनाथ रेणु ने किया था। किसने किया था? फणीश्वरनाथ रेणु ने किया था। किसमें परिस्थितियों को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है? तो देखिए, कुत्तों के अंदर है ना, कुत्तों के अंदर परिस्थितियों को ताड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। अगर कुत्ते रात के समय मिलकर रो रहे हैं तो उनको कोई ना कोई ऐसा अंदेशा होता है कि कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। रात की विभीषणता को कौन ललकारती है? रात की विभीषणता को केवल पहलवान की ढोलक है वो ललकारती रहती है। बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, यह किसने कहा था? जिस दिन पहलवान के दोनों लड़के इसी मलेरिया और हैजे के शिकार हो जाते हैं और मृत्यु के अंतिम दौर में हैं, तो उन्होंने कहा था कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल लगाइए, और पहलवान क्या करता है? उठा पटक दो वाला ताल है वो लगा देता है। लुट्ठन द्वारा राजा साहब को गोद में उठाने पर किसने आपत्ति की थी? तो मैनेजर ने। लुट्ठन सिंह जैसे ही चांद सिंह को हराता है और राजा साहब की तरफ दौड़कर उसे राजा साहब को उठाने का प्रयास करता है तो मैनेजर ने आपत्ति की थी। 1.5 हाथ का कलेजा है, मुहावरे का अर्थ क्या है? यह अत्यधिक साहसी है। और यह कथन कब का है? जिस रात पहलवान के दोनों बेटे काल की चपेट में आए थे तो वह लोगों ने सुना कि पहलवान दोनों लड़कों को और दोनों अपने कंधों के ऊपर डाल करके है नदी में बहा आया है। ये जो सुना तो लोगों ने कहा कि 1.5 हाथ का इसका कलेजा है, यानी बहुत ही साहसी है। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।